हेलो हम आज मौसम में बात करेंगे और जो मानसून का आने वाला सिस्टम है उसकी नई अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले वेलकम कराची के मौसम में बात करें तो कराची का मौसम आज कल के मौसम के मुताबिक गर्म रहा, गर्म है और मज़ीद गर्म होता नज़र आ रहा है हमको। दोपहर जैसी हमारी दोपहर तो खैर हो गई, जैसे दोपहर ख़त्म होगी और शाम का वक्त शुरू होने होगा 3-4 बजे तक हमको जो धूप की शिद्दत है वो कुछ हद तक बढ़ती नज़र आएगी। अभी देखें तो सिस्टम के असरात अभी हमको काफ़ी हद तक नज़र आना शुरू चुके हैं। उमरकोट, मिट्टी, दादू, बदीन की काफ़ी इलाकों में ठंडर स्टॉर्म सेल ठंडर एक्टिविटीज़ जो सरगर्मियाँ हो रही हैं वो हो रही हैं और ये मज़ीद उन इलाकों में बारिश का सबक बन रही हैं। ये एक्टिविटीज़ रडार पे देखें काफ़ी क्या कहते हैं बड़ा क्लस्टर जो है ये बना हुआ है इन इलाकों में। और आज हैदराबाद में भी बारिश के काफ़ी अच्छे इम्कानात हैं। हैदराबाद के जो लोग देख रहे हैं वहाँ पर कुछ आज के दिन है पूरे हैदराबाद में दोपहर के बाद मतलब 2 से 3 बजे के बाद बारिश का सिलसिला शुरू होगा, बारिश के सिलसिले का आगाज़ होगा हैदराबाद में आज 10 से 20 मिलीमीटर, कुछ इलाकों में 30 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। कराची के भी कुछ करीबी इलाकों में कुछ तक नूरियाबाद के एमरान मोटरवे और ये जो इलाके हैं कराची के, इन इलाकों में भी कुछ कमज़ोर सी सरगर्मियाँ हैं, लेकिन ये कुछ कराची में बारिश का सबक बनेंगी। कुछ इक्का दुक्का मकामात में कुछ लाइट बूंदा सबक बनेगी। सिस्टम अभी अगर दिखाएं तो सिस्टम अभी काफ़ी हद तक यहाँ पे मौजूद है जो सर्कल किया था मैंने, और ये गुजरात में अब ऑलमोस्ट दाखिल हो चुका है गुजरात में। ये राजस्थान से निकल चुका है। ये अभी अगर आपको दिखाएं तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है अपडेट आए हुए, और अपडेट के मुताबिक कराची में बारिश की जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक बारिश के इम्कानात रोशन हैं। कराची में 26 की शाम से सिस्टम के असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे। अगर देख सकते हैं ये 27 सिस्टम जो है कराची के करीब उसके जो असरात है वो आना शुरू हो जाए। ये मैंने भी अगर आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल बड़ा क्लस्टर है, ये जो रेड थोड़ा सा रेड और येलो नज़र आ रहा है। ये अभी टाइम सेट की 27 की शाम का टाइम है, 4 बजे का टाइम है। तो सिस्टम के वाज़ेह असरात निचली सिंध के इलाकों में, ठट्टा बदीन के इलाकों में नज़र आएंगे और फिर ये 27 की रात शाम से सिस्टम का मेन कोड जो होगा वो डायरेक्ट सिंध में उसकी एंट्री हो जाएगी। उमरकोट को ही मुतासिर कर रहा होगा, बदीन, मिट्टी के इस्लाम कोट के करीब होगा ये। अब ये यहाँ पर जब होगा तो यहाँ पे कुछ देर के लिए स्टे करेगा ये 27 का पूरे दिन ये रात स्टे करेगा। 28 की शाम से भी ये मूव करेगा मिट्टी के बिल्कुल नीचे जो रन ऑफ कच्छ का इलाका है, रन ऑफ कच्छ के इलाके में मूव करेगा और फिर ये इस्लाम कोट और ये हमारा इस्लाम कोट करीब और मिट्टी का ये इलाका, यहाँ पर ये एक थोड़ा सा स्टे करेगा। और देख सकते हो इन इलाकों में स्टे करेगा रन ऑफ कच्छ पर, ये फिर वापस सिंध से बाहर राजस्थान में दाखिल होगा थोड़ी देर के लिए, फिर ये रन ऑफ कच्छ पे आएगा तो ये तो स्टे करेगा इन इलाकों पे। उसके बाद ये इसकी वजह से जब ये यहाँ पर होगा मिट्टी बदीन के इलाकों में, तो वो कराची के भी काफ़ी इलाकों में बारिश की जो सूरत हाल होगी वो हो रही होगी। फिर ये सिस्टम मूव करेगा वापस से रन ऑफ कच्छ का जो उसका टारगेट है, रन ऑफ कच्छ मेन टारगेट रहेगा, रन ऑफ कच्छ में मूव करेगा। फिर वहाँ से रन ऑफ कच्छ से भी वो वापस विड्रॉ करेगा रिवर्स मिट्टी और बदीन की तरफ। अब यहाँ से सिस्टम के असरात, यहाँ से सिस्टम एक डीप डिप्रेशन बन सकता है, ये डीप डिप्रेशन और कुछ मॉडल्स में आइकॉन और जेम मॉडल हैं जो अभी ये सूरत दिखाने के शायद यहाँ पर ये एक साइक्लोन बन जाए। अगर ऐसा तो कराची में काफ़ी तेज़ हवा के साथ बारिश की शिद्दत बढ़ सकती है। जैसे सिस्टम जब तक करीब आना शुरू होगा बदीन मिट्टी पर ये होगा तो उससे कराची के काफ़ी इलाकों में बारिश की शिद्दत बढ़ने शुरू हो जाएगी। फिर ये आएगा हमारा ठट्टा बदीन और ठट्टा का जो बीच का इलाका आता है हमारा, और जो केटी बंद की तरफ ही मुसलसल मूव करेगा, नूरियाबाद मूव करेगा टू नूरियाबाद
और कराची के नॉर्थ के जो इलाके कुछ हद तक वो उससे मेनली मुतासर रहेंगे कराची के। फिर कराची के जब ये अभी हम 4 बजे का टाइम सेट किया हुआ है, बिल्कुल जैसे असर का टाइम होता है, कराची के साउथ के इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही होगी। और जैसे कि आप देख सकते सिस्टम का जो मेन कोर है वो डायरेक्ट जो सिस्टम का मेन कोर है वो कराची के काफ़ी करीब से जो है जा रहा है। नूरियाबाद भी काफ़ी नूरियाबाद से करीब है। जो मेन कोर है वो कैसे काफ़ी करीब से हो जाएगा। जैसे कि जो DH सिटी है वहाँ पर ही उसके बिल्कुल ऊपर से जो है सिस्टम का कोर गुजरेगा। अब इस सूरत हाल में अगर ये बनता है तो कराची के नॉर्थ ईस्ट के मेनली नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ और नॉर्थ के इलाके जो हैं काफ़ी हद तक इन बारिशों से मुतासर रहेंगे। और वहाँ पे कुछ शदीद जो है मूसलाधार किस्म की बारिश होती है वो हो सकती है। मेनली नाजिबाबाद, न्यू कराची, साइड टाउन के इलाके, एयरपोर्ट के इलाके, मलीर के काफ़ी और पूरा मलीर का जो इलाका है आता है वहाँ मलीर का पूरा इलाका, और भी काफ़ी नॉर्थ के वेस्ट एरियाज़ भी काफ़ी तक मुतासर रहेंगे इससे। तो इससे काफ़ी हद तक तेज़ बारिश कराची में काफ़ी इलाकों में हो सकती है। फिर जो सिस्टम है ये कुछ हद तक मूव करना शुरू करेगा कराची के बिल्कुल नॉर्थ के इलाकों को टच करते हुए और नॉर्थ के इलाकों को लेते हुए अपने हब की तरफ। जब ये सूरत हाल बनेगी तो कराची के नॉर्थ वेस्ट के इलाके शदीद मुतासर रहेंगे और नॉर्थ की ईस्ट के इलाकों में काफ़ी बारिशें होंगी। तो ये एक तरीके से सिस्टम जब आएगा तो ठट्टा के करीब से ठट्टा और ये नूरियाबाद और कराची का जो बीच का मोटरवे लगता है M9 मोटरवे जो है वहाँ से ये होते हुए बहरे टाउन DHA के ऊपर से नॉर्थ के इलाकों को बिल्कुल टच करते हुए नॉर्थ के इलाकों को, तब एक तरीके से नॉर्थ कराची के जो इलाके हैं नॉर्थ के इलाके और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को ऊपर से जाते हुए ये हब के करीब से ये निकल जाएगा समंदर की तरफ, जो हमारा बिल्कुल जो साहिली पट्टी है बलूचिस्तान की। इस सूरत हाल में कराची के काफ़ी इलाकों में बारिशें होंगी और तूफ़ानी बारिश जो है वो नॉर्थ ईस्ट के इलाके और वेस्ट के इलाके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साउथ के इलाके, लांडी के इलाके, DHA के इलाके इस सिस्टम से पूरी तरीके से ही बाईपास रहेंगे या फिर वहाँ पे बारिश नहीं होगी। इस सिस्टम से वहाँ पे भी काफ़ी तेज़ से मूसलाधार किस्म की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। वहाँ पे भी काफ़ी तेज़ बारिश होगी इस सिस्टम से। ये सिस्टम जब इसे करीब होगा तो इसकी शिद्दत एक LPA से डिप्रेशन की रहेगी। अगर शिद्दत डिप्रेशन की होती तो कराची के जिन इलाकों से सिस्टम का कोड गुजरेगा ऊपर से गुजरेगा वहाँ पे काफ़ी शदीद बारिश होगी और पूरे कराची में काफ़ी तेज़ बारिश से हो सकती है। मेनली पीक डेज बता दें आपको 27, 28, 29 और 31 मेनली पीक डेज रहेंगे सिस्टम के। फिर ये सिस्टम निकल जाएगा टूवर्ड्स बलूचिस्तान की साहिली पट्टी। अब वहाँ जाने के बाद ये सिस्टम क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे जाने के सिस्टम के 2 ऑप्शंस हैं कि कराची के ऊपर से निकले यहाँ पे आए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से सिस्टम यहाँ इधर मूव करे उमारा ये बिल्कुल उमारा टकराए और ये चला जाए इस जानिब, या फिर सिस्टम यहाँ से निकालने के बाद इधर से आए उमारा के करीब से ये गवादर और ओमान की जानिब निकल जाए। और इस सूरत में इसके तूफ़ान साइक्लोन बनने के भी चांसेस रहेंगे। इसके चांसेस हैं हमारे काफ़ी कम हैं। इसके चांसेस उनको 20 से 30% हैं और जो हमारे ऊपर के चांसेस हैं ये भी हमारे 80 to 70% इसके चांसेस हैं। साउथ के चांसेस इतने इसके जो चांसेस उतने कम इसलिए हैं क्योंकि सिस्टम उनकी जो ओमान की तरफ होता है उस वक्त मानसून के मेनली जब मानसून साउथ एशिया में होता है तो इन इलाकों में एक ताकतवर हाई प्रेशर होता है कि मानसून हवाएं वो यहाँ से निकलकर ओमान पे या इन इलाकों में सिस्टम ना जाए, लेकिन तभी ये सिस्टम ओमान की जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो खैर ये सूरत हाल अभी मौजूद है कराची में, तो उसे काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है कराची काफ़ी इलाकों में। मेनली अगर बात करें अगर यही सूरत हाल बनती है तो
ईस्ट के इलाके, नॉर्थ ईस्ट के इलाके और साउथ के भी इलाके, लांडी और डीएचए के इलाके। अच्छा, सिस्टम चला जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, अगर इतना ताकतवर सिस्टम आता है तो उसकी वजह से कुछ समुद्री हवाएं उसके जाने के बाद उसके असरात होते हैं उससे भी मुतासर करेंगी, और इसकी वजह से ही सिस्टम से जो बारिशें होंगी, बारिश कराची में होगी, वो 4, 5, 6 सितंबर तक जो है वो कर सकती हैं। उसके बाद कुछ हद तक मानसून, अगर मानसून को सिस्टम नहीं आता तो आखिरकार इस सिस्टम जब ये सिस्टम सिंध के लिए आखिरी हो सकता है। इसके बाद हो सकता है कि मानसून की जो विड्रॉल फेज़ है वो शुरू हो जाए बलूचिस्तान और कुछ तक जो हमारा कश्मीर का इलाका है वहाँ से ये विड्रॉल फेज़ जो है शुरू हो जाए इस मानसून का। अभी तक सोचते हैं तब्दीली चलिए आगाह करेंगे। तब्दीली, अल्लाह हाफिज़।